चलिए हेलो। तो हम बात करेंगे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को। रियल नंबर पता ही है आप लोगों को क्या होता है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर को रियल नंबर, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। हम लोगों ने बहुत सारा किया। -3 जब बच्चा थे, जब छोटे थे तो करते थे 2 पुट कीजिए नंबर लाइन पे, 5 पुट कीजिए, -5 पुट कीजिए, इतनी बहुत आसान था। तो अब हमें करना है रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। रियल में हम पहले बात कर लेते हैं किसका, रैशनल का। रैशनल को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको बोल दिया, पहला क्वेश्चन दे दिया कि 3/5 को, रैशनल नंबर को 3/5 है ये, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 1 जाएंगे हम। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, 5/3 को ऑब्जर्व करके देखेंगे ये किसके किसके बीच में आता है। तो इसको एक बार डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड, इसमें डिवाइड लगाएंगे 5 से 3 में, 0.6 आ गया। तो यहाँ से पता लग गया, क्या पता लगा हमें कि ये 0 और 0.6 है, मतलब ये किसके किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। यहाँ से हमें ये क्लियर पता लग गया कि ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। यहाँ 0 रख देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं समझने के लिए। देखिए समझने के लिए 0 और 1 लिए हैं। बाकी आप जब कॉपी में बनाइएगा तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे आपको लेना है, क्या लेना है, इधर 1 2 3 4 -1 2 3 4 लेना है, इधर 1 2 3 4 5 लेना है। मतलब अच्छे तरीके से बनाना है। हम समझाने के लिए थोड़ा जूम इन कर लिए हैं, इसको बड़ा करके लिए हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में करेंगे, पहला स्टेप डिवाइड करके हम चेक कर लिए, डिवाइड एंड चेक। ये करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि किसके किसके बीच में लाई करेगा ये पता लग जाएगा। दूसरा स्टेप 2, डिवाइड द, ये 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है ना, उस स्पेस को 5 भाग में आपको बांटना है। जितना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना उतने भागों में बांट देना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में लिख लीजिए आप, डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में बांटिए। तो 5 पार्ट्स में जब भी आप किसी स्पेस को बांटिएगा तो आपको लाइन कितने देने होंगे, 4 देने होंगे। देखिए 1 2 3 4 लाइन जब मैंने दिया यहाँ पे तो ये 5 पार्ट में बट गया। 1 2 3 4 5 पार्ट में बट गया। अब ये ऑलरेडी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/5। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2/5। ये क्या हो जाएगा, 3/5। ये क्या हो जाएगा, 4/5। और ये क्या हो जाएगा, 5/5। अगर आपको क्रॉस चेक करना है क्या हम जो प्लॉट किए हैं वो सही किए हैं, तो हमारा तो आंसर है ये वाला 3/5। लेकिन अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 5/5 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 1 ऑलरेडी है भी। तो यहाँ से हमारा चेक हो गया, क्या चेक हो गया कि ये नंबर लाइन का प्लॉटिंग जो है ना ये सही है। तो आई होप आपको ये स्टेप बाय स्टेप मेथड से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कह दिया 2 3/4 को आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। 2 प्लस में 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/4। जब आप इसको करिएगा सॉल्व तो यही आएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये 2 वाला पार्ट जो है ये इंटीजर है। ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, फ्रैक्शनल। मतलब ये पूर्णांक में है और ये भिन्न में है, ठीक है। ये पूर्णांक में है, ये भिन्न में है। तो इसका मतलब तो ये पता है कि ये 2 है तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा।
और 3 से छोटा होगा, इतना तो पता लग रहा है हमको। ये नंबर लाइन लिए हम, ये 0 लिए, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 1 है, ये 2 है। तो हमें ये बात तो पता लग गया ना कि 2 + 3/4 है, मतलब 2 से कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा और 3 से छोटा रहेगा क्योंकि 3/4 है। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम क्या करेंगे, अब 2 तो हमारे पास प्लॉट ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें प्लॉट क्या करना है, 3/4 को प्लॉट करना है। तो 3/4 को हम क्या रखेंगे, अलग से लिख लेंगे 3/4, और 2 और 3 के बीच में जो है ना 3/4 को हम प्लॉट कर देंगे। अब देखिए, तो हमने बताया था कि पहले डिवाइड करके देखेंगे। तो कब देखेंगे, जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दिया होता है तब देखते हैं। अभी तो हमें ऑलरेडी पता है कि 2 + 3/4 है, मतलब 2 के जस्ट बाद ये प्लॉट होगा, ये हमें पता है। तो 3/4 में नीचे में कितना है, 4 है, मतलब 2 और 3 के बीच के स्पेस को हमने 4 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटने के लिए हमें देना है 3 लाइन, तो हम यहाँ से दे देंगे 3 बराबर डिस्टेंस पे लाइन दे देंगे। तो 3 जब लाइन दिए तो 1 2 3 4 भाग में ये बंट गया। तो यहाँ से ये आ गया 2 1/3, सॉरी 2 1/4, ये वाला पॉइंट आ गया आपका 2 3/4, सॉरी 2 2/4, और ये वाला पॉइंट आ गया 2 3/4। यही हमें प्लॉट करना था नंबर लाइन पे। तो कितना इजी है करना, आप यहाँ से समझ सकते हैं। 2 3/4 ये वाला पॉइंट हो गया। अगर आपको चेक करना है कि क्या हमने सही किया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 4/4, ठीक ना। तो ये 2 4/4 आ गया। अब 2 4/4 को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 4 दूना 8, 4 12, 12/4, 3 आ गया। क्या यहाँ पे 3 है? तो यहाँ से हम चेक कर लिए कि जो हमने पुट किया था रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे वो हमारा सही है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 11/3। 11/3 में आप देखिएगा कि 11/3 को जब हम डिवाइड करेंगे, पहला स्टेप जब हम लगाएंगे 3 से 11 को, तो 3 3 जा 9, बच गया 2। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसा 3 2/3, और इसको जब पॉइंट में करेंगे हम तो 3 6 जा 18 ऐसा आएगा, मतलब 3.6 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में ये पुट होगा, 3 और 4 के बीच में पुट होगा। तो 3 तो ऑलरेडी पुट है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 3 2/3। देखिए इसको समझना है आपको, जब भी ऐसा नंबर रहेगा ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा डिनोमिनेटर कम रहेगा तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना है 3 2/3। अब मिक्स फ्रैक्शन में कंडीशन है लिखने का कि जब ऊपर में न्यूमरेटर बड़ा दे देगा और डिनोमिनेटर छोटा देगा तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिखना ही लिखना है। तो 3 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस में 2/3, मतलब 3 इसमें कौन सा है, 3 हो गया इंटीग्रल पार्ट, मतलब पूर्णांक वाला पार्ट, और ये क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब भिन्न वाला पार्ट आ गया। तो 3 हो गया इंटीग्रल, ये हो गया फ्रैक्शनल। अब इंटीग्रल तो ऑलरेडी होता है नंबर लाइन पे प्रेजेंट, हमको तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन हो गया, भाई साहब ये नंबर लाइन है, ठीक ना, संभल के ज़रा। अब 0 यहाँ आ गया, इधर का छोड़ देते हैं, इधर का कोई मतलब ही नहीं है, हमें निगेटिव जाना अभी है नहीं। तो इधर ले लेते हैं 1, इधर ले लेते हैं 2, इधर ले लेते हैं 3, और हमें पता है ये 3 के बाद है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 प्लस है ना, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और यहाँ पे हम ले लेंगे 4, ठीक है। अब देखिए मामला यहाँ फिट, अब 3 यहाँ पे हमें दिख रहा है तो 3 का टेंशन ख़त्म। अब हमें लाना है 2/3 को प्लॉट करना है, तो 3 और 4 के बीच में 2/3 प्लॉट होगा। तो नीचे में 2/3 के नीचे में 3 है,
तो इस स्पेस को हमने 3 भागों में बांटना है। 3 भाग में बांटने के लिए कितने लाइन देने होंगे, उससे एक कम मतलब 2 लाइन देने होंगे। बराबर पे मैंने 2 लाइन दे दिया। अब यहाँ पे मुझे 3 स्पेस मिल गया, 1 2 3, 3 स्पेस मिल गया बराबर का। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आ गया 3 1/3, ये आ गया आपका 3 2/3। अब आपको क्रॉस चेक करना है क्या जो मैं बनाया वो सही है, तो इस वाले पॉइंट को भी नाम दे दीजिए 3 3/3, ठीक ना। तो अब यहाँ पे 3 3/3 जो आ गया आपका लास्ट पॉइंट, इसको आप यहाँ पे आराम से लिखिए, कोई दिक्कत कोई जल्दी नहीं है। और इसको सॉल्व कीजिए, 3 3 9, 9 3 12, 12/3, तो कट गया तो क्या आ गया 4। देखिए यहाँ पे 4 है, तो मतलब ये यहाँ से सिंपल फंडा हो गया कि हम जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए वो सही था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, जैसे अब दे दिया आपको 3.2, 3.2 को नंबर लाइन पे देना है, तो जब भी पॉइंट वाला है तो इसको हम कर लेंगे फ्रैक्शन में चेंज, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे कर लेंगे 10, तो आ जाएगा क्या 32/10। इसको काट लेते हैं 16 और 5, ठीक है। अब आ गया हमारे पास क्या 16/5। अब इसको निकाल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 को जब भागा दे देंगे 5 से तो 5 तिया 15, एक बचेगा पॉइंट देके 0, 5 दूना 10, ठीक ना। तो हम पॉइंट में नहीं करके क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1/5। अब यहाँ से आपको पता है कि 3 1/5, 3 हो गया इंटीग्रल पूर्णांक वाला पार्ट, 1/5 हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट। तो नंबर वाला लाइन हम प्लॉट करेंगे, यहाँ 0 हम डालेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 3 के बीच में 4। थोड़ा हम अनइक्वल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप जब भी बनाइएगा तो ये बराबर लेना है। हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको दिखे अच्छे से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसके बीच में 3 + 1/5 है ना, तो 3 तो हमें प्लॉट हो गया यहाँ पे। अब उसके 3 और 4 के बीच में 1/5 को प्लॉट करना है, तो 1/5 को प्लॉट करने के लिए हमने देखना है डिनोमिनेटर। हमने देखा डिनोमिनेटर, उसको 5 लिखा हुआ है, मतलब हमको 5 भाग में इसको बांटना है। तो 5 भाग में बांटने के लिए इससे एक लाइन कम लेते हैं, तो 4 लाइन इसमें देंगे। तो 4 लाइन जैसे दिए तो 1 2 3 4, 5 भाग में बट गया। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट ये हो गया क्या 3 1/5 का प्लॉट हो गया आपका। वेरी वेरी इजी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। डेसिमल में रहे, फ्रैक्शन में रहे, मिक्स फ्रैक्शन में रहे, कैसा भी रहे आप इजीली इसको प्लॉट कर लोगे। रिप्रेजेंट नंबर 2, √2 और नंबर लाइन, वेरी वेरी इजी। देखिए रिप्रेजेंट करना है √2 को नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे समझते हैं बात को एकदम आराम से। √2 कैसे आता है समझिए बात को। √2 का मतलब होता है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह का, ठीक है। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिए हैं, ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। तो ये हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके h स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो √2 आ गया। बस यही चीज़ को अप्लाई करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए हमने बनाया एक नंबर लाइन, हमने बना लिया एक नंबर लाइन, यहाँ डाल दिया 0। हमें √2 क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो इधर से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको इंडिकेट कर देना है यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 यूनिट और इधर 2 यूनिट, 3 यूनिट 4 यूनिट। अब हमें लेना है क्या
हमें √2 को नंबर लाइन पे करना है प्लॉट। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 यूनिट यहाँ से ले लेंगे, जैसे ये वाला 1 यूनिट है ये यहाँ पे ले लिए, फिर इस पे 1 यूनिट ले लिए, ठीक ना। और जब इसको हम मिला दिए, तो ये बन गया हमारा √2। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h² बराबर में p² प्लस b²। तो यहाँ पे h² हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर p क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर। तो h² बराबर 2, तो h बराबर √2 ये आ गया। तो यही यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से कंपास पकड़ना है और ऐसे करके यहाँ मूव कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ से ऐसे लिया, ऐसे मूव कर दिया, तो ये वाला जो लाइन होगा ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा जूम करके इसको अच्छे से, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। 0 1 इधर हम 2 ले लिए, इससे कोई अभी मतलब है नहीं, हमें 0 1 पे ही आ जाएगा, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 0 1 के बीच में हमने 1 यूनिट यहाँ ले लिया, ठीक है, और 1 यूनिट इसके ऊपर ले लिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। और इस 0 से हमने मान लिया इसको A, इसको B मान लिया, ठीक है। इस O से हम इसको मिला दिए S से, बन गया OA। तो ये चूंकि था हमारा 1 यूनिट और ये भी था 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का स्क्वायर किए तो क्या आ गया, ये बन गया हमारा √2 यूनिट। और यहाँ से हमने कंपास ले करके ऐसे करके यहाँ पे गिरा देना है, तो ये आ जाएगा हमारा √2 का जगह, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं √3 कैसे बनेगा, समझिएगा। √3 जब बनाना होगा तो हमें पता है कि हम √3 कैसे ला सकते हैं। √3 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, √2 का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा और इसका अंडर रूट, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे, ठीक ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें ये √2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। जैसे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंदर के अंदर 2 + 1 बराबर √3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस √2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, कर लिए। ये कितना है 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ जब कर लिए हैं तो इस O से इसको हम मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। अब ये √2 हो गया, इस सबको भूल जाइए। अब ये ट्रायंगल की बात कीजिए, OAB, इसको C मान लेते हैं। OAC ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो OAC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस है √2 यूनिट और हाइट है 1 यूनिट। तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 यूनिट। अब यहाँ से आपको कंपास ले करके ऐसे घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जहाँ भी गिरेगा, ये जहाँ भी ऐसे गिरेगा, ऐसे करके जहाँ भी गिरेगा वो आ जाएगा हमारा ये क्या आ जाएगा पॉइंट, ये हमारा √3 का पॉइंट आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का इसमें खेला है। हमें समझ लेना है कि कौन सा पाइथागोरस थ्योरम में कैसे कैसे अरेंज करें कि हमारा वो नंबर आ जाए। अब इसके बाद हम सीखते हैं √5 का कैसे बनेगा। आप जब इसको बनाइएगा तो आपको क्या करना है कि ये जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का स्टेप बताया है उसको आपको बगल में शो कर देना है, ठीक है। और स्टेप स्टेप लिख देना है कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें एक यूनिट लिया 0 to 1, ठीक ना, जिसका नाम OB है। उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक ना, जिसका नाम क्या है OA है। ऐसे लिख देंगे OA परपेंडिकुलर टू OB। उसके बाद ज्वाइन कर दिया हमने क्या, O to A को, ठीक ना, सॉरी AB परपेंडिकुलर टू OB होगा ना, AB परपेंडिकुलर टू OB हमने ज्वाइन कर दिया O to A को। इस तरीके से स्टेप लिखना है आपको,
मैं यहाँ बता नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको लिखना है ज्वाइन ओ ए, उसके बाद बाय यूजिंग कंपास ड्रॉ एन आर्क ऑफ द लेंथ ओ ए एंड कट द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, दैट पॉइंट विल बी √2 और √3। इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार बुक का हेल्प लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जो मेथड था मैंने उसको अच्छे से समझा दिया।